नीरजा नागर और विद्या वाचस्पति का शुभ विवाह बहुत सादगी से संपन्न हुआ। नीरजा ने अपनी बचत से ही विद्या के लिए कार खरीदी और शादी से पहले ही उसे भेंट कर दी थी। यह रहस्य कोई नहीं जानता था। नीरजा ने बहुत दबाव बनाकर विद्या को मना लिया था कि वह उसे अपनी खरीदी ही कहेगा। ड्राइविंग वह सीख चुका था। राम रसायन की गाड़ियां चलाते दिखता ही था लोगों को, काम भी करता ही था। इसलिए बिना कहे भी सबने यही माना कि विद्या ने कार खरीद ली। उसे झूठ कहना ही नहीं पड़ा। नीरजा का तर्क यह था कि उसने कभी माँ को अपनी आय के बारे में कुछ नहीं बताया है, अपने पर ही अधिक खर्च किया। अब एकाएक कार खरीदेगी तो माँ को झटका लगेगा। वह तो सोच भी नहीं पाती होगी कि एक गाड़ी मोल लेने योग्य धनराशि उसकी बेटी के पास है। क्यों झटका देना उस बेचारी को? आखिर जो भी है नीरजा का ही तो है। नई गाड़ी को ही दूल्हे के लिए सजाया गया। शांतिनगर की कई कारें उस कार के साथ थीं। किराए का कोई वाहन बारात में नहीं था। आरती की होने वाली ससुराल के लोग भी आमंत्रित थे। डॉक्टर उदित नारायण अपनी माँ और बेटे के साथ अपनी कार से ही आए थे। शादी की सब रस्में संपन्न हो गई थी। पहले से ही सबने सोचा था कि अगले दिन अंत्याक्षरी खेली जाएगी। राम रसायन का सबसे प्रिय खेल संध्या और पूजा भी ऑनलाइन इसमें सम्मिलित होंगी। नमन ने कहा था वह व्यस्त रहेगा, इसलिए शामिल नहीं हो पाएगा। विद्या ने शादी से पहले ही नीरजा के आगे चुनौती रख दी थी कि अंत्याक्षरी में तुम जैसी प्रस्तुति दोगी उसकी प्रतिछवि हमारे वैवाहिक जीवन पर रहेगी। तब से नीरजा तन मन धन से तैयारी में जुटी रही है। हमेशा की तरह एक दल पंडित जी का बना, दूसरा पंडिताइन यानी सुमित्रा जी का। ऑनलाइन संध्या पंडित जी की ओर और ऑनलाइन पूजा सुमित्रा जी की ओर। नीरजा पंडित जी की ओर हुई और उसने विमल की माँ रत्ना को भी अपनी ओर खींच लिया। विद्या और विमल सुमित्रा जी की ओर थे। आरती पंडित जी की ओर हुई और पंडित जी ने उसकी होने वाली ससुराल के तीनों लोगों को एक गिनकर सुमित्रा जी की ओर कर दिया, क्योंकि वे लोग इस तरह की अंत्याक्षरी के अभ्यस्त थे ही नहीं। तिवारी जी और शुक्ला जी भी सपत्नीक उपस्थित थे। तिवारी जी पंडित जी की ओर गए और उनकी पत्नी सुमित्रा जी की ओर। शुक्ला जी सुमित्रा जी की ओर हुए तो उनकी पत्नी पंडित जी की ओर हो गई। पंडित जी के लैपटॉप से पूजा का मधुर गायन गूंजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। पूजा का गायन मंद पड़ते ही नीरजा ने तान छेड़ दी। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडन मंडन चारु तरम, धुन सायक चाप निशंग वरम। पंडित जी का मन हुआ उसकी प्रशंसा करें, लेकिन यहाँ उचित नहीं। उन्होंने धीमे से कहा, शाबाश। आरती ने प्रशंसा में नीरजा के हाथ को दबाया और बस आंखों से ही कह दिया, बहुत सुंदर। विद्या ने एक दृष्टि अपने समूह पर डाली। कोई तत्काल कहने वाला नहीं लगा तो वह बोल पड़ा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। आरती ने भी एक दृष्टि समूह पर डालने के बाद कहा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। विमल ने हाथ ऊंचा किया और बोला, होई विवेक मोह सब भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। रत्ना अपने बेटे को देख सुनकर गदगद हुई और अपनी स्मृति में संजोई एकमात्र स्तुति में से ही छांट कर उसने कहा, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। पंडित जी धीरे से बोले, साधु साधु। शुक्ला जी की स्मृति ने साथ दिया तो वे बोले, मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। बहुरोग वियोगन ही लोग हुए, भवदम्भि निरादर के फलिए। शुक्लाइन के चेहरे पर मुस्कान खिली और बोली, एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हरसी अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
उसी भाव में अपना भाव जोड़कर सुमित्रा जी बोली, लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तिवारी जी प्रायः जो कहते रहते थे वही अंत्याक्षरी में भी बोले, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ हैं, चातक तुलसीदास। प्रायः कही जाने वाली बातों में से ही तिवारिन की स्मृति ने भी पकड़ सुनाया। सहसा करि पाछे पछताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध नाही। कंप्यूटर स्क्रीन पर संध्या ने कहा, मैं बोलूं? और सब तरफ से हाँ हाँ सुनकर वह बोली, हर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। आरती की भावी सास ने तनिक सकुचा कर कहा, मेरे पिताजी की डायरी में लिखा कुछ याद आ रहा है, बोलूं? पंडित जी ने ऊंचे स्वर में कहा, स्वागत है स्वागत है। धीमे धीमे कई आवाजें उठी, स्वागत स्वागत। वे बोली, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। पंडित जी ने ताली बजाई और फिर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। पंडित जी बोले, बहुत प्रसन्नता हुई हमें। रामचरितमानस हमारे संस्कारों में ऐसे ही समाया होना चाहिए कि हमें उसके होने का आभास तक न हो। जैसे कि हम सांस निरंतर लेते रहते हैं पर हमें उसके चलने का ध्यान भी नहीं रहता। और जब हमारी होने वाली समधिन ने ही न पर अंत्याक्षरी छोड़ी है तो हम उसे न से आगे बढ़ाते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही कोई एक दास तुम्हारा। विमल ने अनजाने ही परशुराम का अभिनय किया और हॉल मुस्कुरा उठा। मन ही मन अपने बेटे की बलैया लेते हुए रत्ना ने कहा, मुंह से भी कुछ बोलो, एक्टिंग ही करोगे बस। विमल को कुछ याद नहीं आया इसलिए वह सकुचाया। उसे सकुचाते देख विद्या तुरंत ध्यान बटाते हुए बोला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमाता। नीरजा ने मधुर कंठ से गाया, तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। कुछ देर तक हॉल में प्रशंसा के शब्द गूंजते रहे। नीरजा ने पलकें उठाकर विद्या की ओर देखा। उसकी आंखों में भी प्रशंसा आकर वह गदगद हो गई। विमल बोला, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। आरती ने कहा, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। लैपटॉप पर पूजा ने सबको देखा। बोलने के लिए कोई आतुर नहीं था। उसने स्वर छेड़ दिया, लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। रत्ना ने तुरंत कहा, तुलसी पर घर जाए के, दुख न कहिए रोए, मान गुमावे आपनो, बांट न लेवे कोई। लैपटॉप पर पूजा का मधुर कंठ सुनाई दिया, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कहाँ सहीदानी। लैपटॉप की अगली कड़ी डेस्कटॉप ने जोड़ी। उस पर संध्या बोलती दिखाई दी, नर व नर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अक्कू जो अब तक की सारी गतिविधि को बहुत ध्यान से देख सुन रहा था, कभी दादी से सटकर, कभी पापा की गोद में बैठकर, अब वह पापा के कान में कुछ फुसफुसाने लगा था। जिसने भी देखा यही सोचा कि बच्चा इतनी देर से बैठे बैठे ऊब गया होगा, या उसे भूख लगी होगी, या शूशु पॉटी की कोई आवश्यकता होगी। तभी अक्कू के पापा डॉक्टर उदित नारायण ने तनिक सलज्ज सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। अक्कू सुनता है इसलिए याद दिला रहा है। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पंडित जी के साथ साथ पूरे हॉल ने तालियां पीटी। बहुत देर तक तालियां गूंजी। अक्कू ध्यान से आरती को देख रहा था। आरती की ममता भरी आंखों की डोर जो वहाँ बंधी थी, पुत्र और उसकी भावी माता के इस भाव को भांपते हुए पिता का कलेजा उछला और आंखें नम कर गया। पंडित जी, सुमित्रा जी और अक्कू की दादी, तीन लोग इस दृश्य को अपनी अपनी आत्मा पर छपा हुआ देख रहे थे। पंडित जी बोले, पवन सुत कितना ही लघु रूप क्यों न ले लें, अपने भक्तों के कष्ट निवारण में उनकी क्षमता हिमालय से भी विराट है। मंगलवार शनिवार का नियम बांध लीजिए सुंदरकांड के लिए डॉक्टर साहब, अधिक प्रभावशाली होगा।
शुद्ध शाकाहारी और सात्विक जीवन जीने वालों की बजरंगबली कभी उपेक्षा नहीं करते। अक्कू के पापा ने अक्कू को बाहों में घेर कर स्वीकार में सिर हिलाया। सुमित्रा जी ने कहा, अगले महीने भी एक दिन अंत्याक्षरी रखेंगे, आज के लिए काम बहुत है। नीरजा, तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो अपने मधुर कंठ से गा दो, नहीं तो फिर अगली बारी पूजा के गले से समापन हो। नीरजा ने विलंबित लय में गाया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हॉल झूम उठा और साथ साथ गाने लगा। 5 बार दोहरा कर गाने पर भी जैसे बार बार गाने की चाह बाकी थी। नीरजा की आंखों ने विद्या को उसकी चुनौती याद दिलाई कि अंत्याक्षरी में तुम जैसी प्रस्तुति दोगी उसकी प्रतिछवि हमारे वैवाहिक जीवन पर रहेगी। विद्या की चमकती आंखों ने कह दिया, हाँ याद है। पंडित जी बोले, अब आइए आज की अंत्याक्षरी के अंत में शिव स्तुति कर लें। सब लोग साथ साथ रुद्राष्टक गाएं और वे गाने लगे, नमामि शुमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हॉल में स्तुति का स्वर इतना ऊंचा था कि पूरे शांति नगर में सुनाई दे रहा था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।